ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰੈਲੂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि वो इस विषय के उपर की कहना चाहते संविधान ते मनु स्मृति। नमस्कार। एज जैसे जम्मू साहब ने कहा कि मनुस्मृति और संविधान के बारे में हम चर्चा करें। ये बात चर्चा करने की ज़रूरत क्यों है? संविधान 70 साल पहले लागू हो गया, दुनिया में उसकी चर्चा हुई, तारीफ हुई। एक बहुत ही मॉडर्न संविधान इस देश ने अपने लोगों को दिया। उस संविधान में 2-3 बहुत बड़े काम किया। 3000 साल तक संविधान बनने से पहले भारत में लगभग 80% लोग गुलामी की जिंदगी जीते थे। उनको कोई अधिकार नहीं थे। औरतों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, साथ में बैठते नहीं थे, औरतों को मर्दों के बराबर अधिकार नहीं थे। इन सब को बाजू करके संविधान ने 26 नवंबर 1949 को ये संविधान सभा ने एक्सेप्ट किया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। क्या क्रांति हो गई? आप अगर संविधान के प्रियम्बल को, प्रस्तावना को पढ़ें, उसकी शुरुआत कैसी होती है, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलूँगा, आपको समझेंगी। उसकी शुरुआत होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू अवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम भारत के लोग खुद को यह संविधान समर्पित कर रहे हैं। देने वाला कौन? पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग। मतलब इस देश के मालिक कौन हुए? इस देश के 144 करोड़ जनता इस देश की मालिक बनती है इस संविधान की वजह से। सबसे बड़ी बात, संविधान में जेंडर नहीं है, ना वो पुरुष के हिसाब से है, ना वो स्त्री के हिसाब से है। वो जेंडर न्यूट्रल है, वो सबके लिए लागू करता है। 3 बातें संविधान देता है: समानता, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। बराबरी का दर्जा, बंधुत्व और आज़ादी। ये हमारा संविधान है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी हिस्से में बिना किसी रोक टोक के आना जाना कर सकता है। नंबर 1, भारत का कोई भी नागरिक, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी हिस्से में कोई भी काम कर सकता है। उसका उसकी जाति से कोई संबंध नहीं है। 3000 साल की गैर बराबरी, 3000 साल के बने हुए जात की दीवारों को इस संविधान ने एक दिन में तोड़ दिया। जिनको उच्च वर्ण के लोगों के घर में प्रवेश नहीं था, उनको उनके बराबर लाके बिठा दिया। 1-2 बातें से आपको समझ में आ जाएगी। दिन के 1 करोड़ रुपए कमाने वाला एक करोड़पति, उसको भी 1 वोट है, और दिन के 100 रुपए कमाने वाला मजदूर, उसको भी 1 ही वोट है। और जो कल तक उच्च ब्राह्मण कहलाते थे, उसको भी 1 वोट, और जो ब्राह्मण के घर की टॉयलेट साफ करता था, उस स्वीपर को भी 1 वोट। इस संविधान ने सबसे बड़ा काम किया तो इस देश में जो गैर बराबरी थी उसको खत्म कर दिया, सबको बराबर ला दिया। पहली बात। दूसरी बात, इंग्लैंड में 1250 में लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन औरतों को वोटिंग का अधिकार 1920 में आके दिया। लगभग 700 साल उनके बाद अमेरिका में 1776 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और वोटिंग राइट 1922 में आके मिला, 500 साल के बाद। लेकिन ये हमारे देश के संविधान की खास बात है, महानता है, कि पहले ही दिन से 1952 में जनरल इलेक्शन हुआ, पहले ही दिन से औरतों को पुरुषों के बराबर का वोटिंग राइट मिल गया। इस संविधान ने जो सबसे बड़ा काम किया है, इस देश के हर एक नागरिक को उसकी जात, धर्म, भाषा, लिंग, प्रदेश कुछ भी देखे हुए बिना सबको बराबरी का दर्जा दे दिया। जिस भाषा को सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं हिंदी, उसकी भी इज्जत। जिस भाषा को सबसे कम लोग बोलते हैं, गोंड, नागा, उनको भी उसको बराबर इज्जत। कोई भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है इस देश में, ये गलत फैलाते हैं लोग। जितनी भाषाएं 8th शेड्यूल में लिखी हैं वो सब देश की भाषाएं हैं। ये इस संविधान ने किया है और इसके खिलाफ
हम कुछ लोग कहते हैं मनुस्मृति लाओ। दो बातें मैं मनुस्मृति के बारे में बता देता हूँ। कि सबसे ज्यादा टकराव किस बात का, मनु स्मृति और संविधान? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल पूछा साहब आपने। जहां पर संविधान इस देश के हर नागरिक को बराबरी का दर्जा देता है, वहां मनुस्मृति सबसे ऊपर रखता है ब्राह्मण पुरुष को। सिर्फ ब्राह्मणों को नहीं, ब्राह्मण स्त्री को वो दर्जा नहीं दिया जो ब्राह्मण पुरुष को देता है। और इस देश में ब्राह्मण पुरुषों की जो संख्या है वो 3% है। 3% लोगों को सबसे ऊपर। एक श्लोक बताता हूं, मनुस्मृति का चैप्टर 1 अध्याय 1 श्लोक नंबर 33। लोकानांतो विवृद्धर्य मुख बाहुरूपादतः ब्राह्मणं क्षत्रियम वैश्यम शूद्रम चर निर्वर्यतः। मतलब संसार की वृद्धि करने के लिए ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय की, पेट से वैश्यों की और पैरों से शूद्रों की सृष्टि की है। इसलिए मनुस्मृति की नजर में वो जो ब्राह्मण घर में पैदा होगा वो सबसे ऊपर है, और जो शूद्र घर में पैदा होगा वो सबसे नीचे है। मनुस्मृति की शुरुआत में ही ये स्पष्ट कर दिया जाता है। मनुस्मृति का आधार यह है कि इस देश में 3% लोग सबसे ऊपर रहेंगे और 85% लोग सबसे नीचे रहेंगे। इसलिए मनुस्मृति मान्य नहीं हो सकता। इसी तरीके से दूसरा एक आपने ये कहा, मनुस्मृति शूद्रों को, जिसको आज के लैंग्वेज में हम दलित कहते हैं, दलितों को मानव का दर्जा देता ही नहीं। कम मानना तो दूर की बात है, वो उनको मानव ही नहीं मानते हैं। मनुस्मृति दलितों को अमानवीय दर्जा देता है। और दूसरी बात जो है, एक और बात मैं बता देता हूं कि मनुस्मृति में औरतों के साथ सबसे बड़ा ये क्या है, औरतों के लिए मैं एक अच्छा, औरतों की बात थोड़ी देर के बात करेंगे। एक और बात, मनुस्मृति में जो दंड का प्रावधान है, देखिए आप में से जो लॉयर्स हैं वो जानते हैं कि भारत का संविधान के सामने, कोर्ट के सामने, एक बड़े से बड़ा आदमी, एक छोटे से छोटा आदमी, दोनों एक जैसे हैं। अगर दो आदमियों ने एक की संपत्ति 100 करोड़ की है और एक के पास कोई संपत्ति नहीं है, दोनों ने अगर मर्डर किया है तो दोनों को भारतीय इंडियन पेनल कोड के हिसाब से सजाए मौत होगी। लेकिन मनुस्मृति क्या कहता है कि जिस अपराध के लिए, यह है चैप्टर 8 श्लोक 378, चैप्टर 8 श्लोक नंबर 378, कि जिस क्राइम के लिए दूसरे जातियों के लोगों को मृत्युदंड देना चाहिए, उस क्राइम के लिए ब्राह्मण का सिर्फ सिर मुंडवा देने से काफी है। मतलब अगर किसी दलित ने किसी आदमी का खून किया है तो मनुस्मृति के अनुसार उसको मृत्युदंड मिलेगा। लेकिन वही खून किसी ब्राह्मण परिवार के पुरुष ने किया है तो उसको सिर्फ सिर मुंडवा देंगे, उसकी सजा खत्म। यह है मनुस्मृति का एक अमानवीय पहलू। एक और बात, हम कहते हैं कि इस देश में सब नागरिक हैं, लेकिन मनुस्मृति का अध्याय 8 श्लोक नंबर 270 ये क्या कहता है, कोई शूद्र अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के नाम का उच्चारण करता है, यानी अगर मैं कोई दलित हूं और मैं किसी ब्राह्मण के नाम का उच्चारण कर लूं तो उस दलित के मुंह पर लोहे की जलती हुई 10 कील ठोक देना चाहिए। बताइए आप, किसी भी देश में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में, सजा हम इस तरह से देते हैं कि गुनहगार सुधर जाए, उसको देख के कोई और सुधरे। देश या संविधान किसी से बदला लेने की सजा नहीं देता है। हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में सजाए मौत देते हैं, नहीं तो ज्यादातर सजा उम्र कैद की होती है, जिससे वो खुद सुधरे और उसको देख के दूसरे सुधरे। लेकिन मनुस्मृति क्या कहता है, किसी निम्न जाति के आदमी ने किसी ब्राह्मण का या वैश्य का नाम ले लिया, उसके जाति का उच्चारण कर दिया, उसके मुंह में कील ठोक दो। क्यों? क्योंकि आपकी नजर में वो दलित व्यक्ति इंसान है ही नहीं। ये सबसे बड़ा तकलीफ है मनुस्मृति में। एक और मैं आपको बताता हूं महिलाओं के प्रति। मनुस्मृति अध्याय 2, मनुस्मृति के लिखने वाले महिलाओं के बारे में क्या सोचते थे आप समझ लीजिए। अध्याय 2 श्लोक नंबर 217,
स्वभाव एष नारिणा नारायणमिह दूषणम अतोर्थन प्रमादयन्ति प्रमदासु विपश्चितः। मतलब स्त्रियों का स्वभाव है वो पुरुष को अपनी श्रृंगार चेष्टाओं द्वारा मोहित कर उन्हें प्रदूषित करती है, उन्हें गुनाह करने के लिए उकसाती है, इसलिए समझदार पुरुष उनसे दूर रहते हैं। अने कोई औरत हमारे घर की बहन, बेटी, माता कोई श्रृंगार करती है तो मनुस्मृति कहता है वो श्रृंगार सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही है, वो पुरुषों को अट्रैक्ट कर रही है। इस एक श्लोक की वजह से 3000 साल में भारत में जब कभी किसी औरत के साथ बलात्कार होता था तो बलात्कार के लिए जवाबदार उस औरत को माना जाता था, पुरुष को नहीं माना जाता था। यही वजह है आज भी 70 साल हो जाने के बाद भी वो पुरानी मनुस्मृति वाली मानसिकता खत्म हुई नहीं है, इसलिए बलात्कार अभी खत्म नहीं हुआ, मनुस्मृति उसके लिए जवाबदार है। एक और जो बहुत गंदा श्लोक है, मैं माफी चाहता हूं ये श्लोक मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन इस श्लोक के बारे में मेरा समर्थन नहीं है। किसी भी समझदार पुरुष का, व्यक्ति का, भारतीय का इससे समर्थन नहीं होना चाहिए। क्या लिख रहा है? मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक 219। हमारे दक्षिणपंथी दोस्त कहते हैं मनुस्मृति लागू हो जाना चाहिए, उनको मैं ये श्लोक पढ़ने को कहना चाहता हूं। क्या लिखा है? मात्रा स्वस्त्र दुहित्रा व न विविक्तासनो भवेतः बलवानि निंद्रिय माग्रामो विद्वान समपि कर्षति। मतलब समझदार पुरुष, जो पुरुष समझदार है वो, सुनिए जम्मू साहब, हाँ जी कहिए। अपनी माता के साथ, बहन के साथ, पुत्री के साथ कभी भी अकेले नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि औरतों की ये इच्छा होती है, औरतों की आदत होती है कि वो अच्छे से अच्छे व्यक्ति को खराब करके अपने वश में कर देती है। ये इनका सम्मान है। मनुस्मृति किसके बारे में कह रहा है? माता, बहन, पुत्री के साथ भी किसी पुरुष ने एकांत में बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि वो इंद्रियां इतनी बलवान होती है कि किसी को भी अपने वश में कर सकती है। भारत का संविधान क्या कह रहा है? वो स्त्री हो, पुरुष हो, वो ये जात का हो, वो जात का हो, वो यहाँ का हो, वहाँ का हो, केरल का हो, पंजाब का हो, आसाम का हो, सब बराबर हैं। और यहाँ पर मनुस्मृति बार बार कह रही है कि जो कुछ गुनाह होता है उसके लिए स्त्रियां जवाबदार होती हैं, पुरुष जवाबदार नहीं। डॉक्टर रायलू, जहाँ मैं एक बात कहनी चाहता हूँ कि सिख धर्म में गुरबाणी है, गुरु नानक देव जी आज से 550 साल पहले हुए थे। उन्होंने औरत को बराबरी का हक दिया, दलित को बराबरी की बात की। तो सिख धर्म किसी के साथ वितकरा नहीं करता। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये बातें आज से 550 साल पहले या 500 साल पहले वो कही गई। मतलब गुरबाणी में मतलब ये सभी बातें कही गई। तो गुरबाणी में बाबा नानक ने एक बात कही कि उन्होंने कहा कि किरत करो, लेबर, यस, देन वर्ण छको और नाम जपो। जो बेसिक बात थी किरत करो कि वो मेहनत करो। हाँ, बहुत सही। तो इसमें मेरा ख्याल कॉन्स्टिट्यूशन और जे अगर मनुस्मृति तो सीधा सीधा गुरबाणी का भी अपमान कर टकराव है। देखिए आपने बहुत सही बात बेसिक कही। वैल्यू हाँ, के ऊपर ही। मनुस्मृति लिखे गए लगभग 2000 साल पहले। अब 2000 साल पहले की समाज व्यवस्था क्या थी? फ्यूडलिज्म था उस टाइम, एक पुरुष एकाधिकार था, पितृसत्ता थी। हाँ, उस चीज को आज लागू करना ये ऐसा ही होगा कि स्टीम इंजन छोड़ दो, इलेक्ट्रिकल इंजन छोड़ दो, ट्रेन छोड़ दो। भाई हमारे पूर्वज रथ में चलते थे, तुम भी रथ से चलो। रथ यात्रा करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को कोई कहेगा कि तुम रथ से दिल्ली से केरला जाओ तो कहेंगे पागल हो। दिल्ली से केरला जाना तो एरोप्लेन में जाना चाहिए। जिस तरीके से आज के ज़माने में रथ नहीं चल सकता, उसी ज़माने तरह से आज के ज़माने में मनुस्मृति नहीं चल सकती। आपने गुरु ग्रंथ साहब का जिक्र किया, बिल्कुल। देखिए गुरु ग्रंथ साहब सिर्फ 550 साल पहले लिखी गई है, मनुस्मृति 2000 साल पहले लिखी गई है। लिखने का तो गुरु ग्रंथ साहब का बाद का था, जो संपादना की ना, हाँ, जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव जी, उनके समय हुआ। हाँ, तो ये कितनी समझदारी की बात है कि वहां पर उन्होंने किसी भी तरीके का फर्क नहीं रखा। तो जो बेसिक प्रिंसिपल थे वो गुरु नानक देव जी, बिल्कुल, हाँ, बाकी
जो 9 गुरु थे वो तो उनके आगे उसको एक्सटेंशन करते गए, हाँ। उसको बढ़ाया उन्होंने यस सभी को। यस, ये तारीफ करनी चाहिए। और मेरा कहना क्या है, हम आधुनिक समाज में रहते हैं और आधुनिक समाज में रहते हुए हमारा एक कर्तव्य होता है जहां जहां से अच्छी चीजें मिलें, अच्छी उसको लें। जब हम मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, हम हिंदू धर्म के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। गीता में अच्छी बातें लिखी होंगी, महाभारत में अच्छी बातें लिखी होंगी, उसको हम स्वीकार करें। हम मनुस्मृति के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं तो ये दक्षिणपंथी जो है ना, बड़े उनकी आदत होती है, आपने मनुस्मृति के खिलाफ बोला, आप हिंदू विरोधी हैं। ऐसा नहीं, हम एक ग्रंथ की बात कर रहे हैं और उस ग्रंथ के श्लोकों की बात कर रहे हैं जो औरतों के खिलाफ है, जो दलितों के खिलाफ है, जो मजदूर वर्ग के भी खिलाफ है। आगे मैं मजदूर वर्ग की बात करूंगा। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा क्यों होने लगा था? वहाँ हाँ, सिलेबस में लगाने की बात क्यों शुरू हुई? देखिए, मैं नागपुर से आता हूँ और नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर, और आरएसएस चाहता है कि देश में हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र बने तो उसका आधार क्या होना चाहिए? ये कंपेयर करते हैं इस्लामिक नेशंस को। कई इनका कहना है इस्लामिक राष्ट्र जो है वो कुरान पे चलता है। ये पूरी तरह से सच नहीं है। इस्लामिक देशों में भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन कुरान को इज्जत देता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कोर्ट होते हैं। इजिप्ट की बात मैं कहूँ तो इजिप्ट में भी कुरान का सम्मान है, लेकिन इजिप्ट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जो कुरान का सम्मान करता है। तो इनका कहना है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को सम्मान नहीं करेंगे। इसके दो कारण हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे देश के संविधान में एक बड़ी बात है साहब, किसी भी भगवान का, किसी भी गॉड का, किसी अल्लाह अकबर, किसी का जिक्र नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशन डेडिकेटेड है टू द पीपल ऑफ इंडिया। कितनी बड़ी बात है ये। चर्चा हुई थी इस पर। डॉक्टर आम्बेडकर को ये कहा गया था कि आप कम से कम ओम लिख दो। जो हिंदू लोग थे, आम्बेडकर ने कहा सोचते हैं। तो मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा अगर आप ओम लिख सकते हैं तो नीचे अल्लाह अकबर भी लिख दो, चलेगा। तो क्रिश्चियन लोग पीछे क्यों रहते? उन्होंने कहा हमारा क्रॉस छाप दो, हमें चलेगा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इसकी चर्चा नेहरू जी से की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से की, सरदार वल्लभ भाई पटेल से की, और अंत में एक निष्कर्ष लिया कि हिंदू धर्म कौन मानता है? भारत के लोग। इस्लाम धर्म कौन मान रहा है? भारत के लोग। ईसाई धर्म कौन मान रहा है? भारत के लोग। मतलब ये धर्म महत्व के तब होंगे जब इनको लोग मानेंगे। इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन सीधा लोगों को डेडिकेट कर देंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये बात आरएसएस वालों को नहीं पटी। उनका कहना था इंडिया में 85%, 85% पॉपुलेशन हिंदू है, ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और ये पूरी तरह से डेडिकेट होना चाहिए ओम को, राम को, वगैरह वगैरह, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रिजेक्ट किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा हम किसी भी धर्म को नाकार नहीं रहे हैं। इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए। हमारे दक्षिणपंथी लोग जो हमको बदनाम करते हैं कि आप एंटी हिंदू हो, एंटी धर्म, बिल्कुल नहीं। संविधान की प्रास्ताविका प्रियम्बल स्पष्ट कहती है इस देश के नागरिक को अपने हिसाब से अपना धर्म मानने की आज़ादी है और न मानने की आज़ादी है। इस देश में कोई आदमी अगर चाहे तो हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, ईसाई बन सकता है, और अगर वो चाहे तो वो पूरी तरह से नास्तिक रहकर भी इस देश की नागरिकता का पालन कर सकता है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं आएगी। ये इस संविधान की महानता है। उसने इस देश के नागरिकों को पहला महत्व दिया। सिटीजनशिप को उसने किसी भी धर्म के, किसी भी भाषा, किसी भी प्रांत से ऊपर रखा। हम इंडियंस हैं। मैं अपने आप को भारत का सिटीजन कहूंगा। मैं महाराष्ट्र से आया हूं लेकिन भारत का नागरिक हूं। आप पंजाब के हैं लेकिन आप भारत के नागरिक हैं। यह हमारी महानता है। इसको हमारे दक्षिण पंथियों ने समझना चाहिए और अपने आप को सुधारना चाहिए। इसीलिए उन्होंने इस देश के संविधान को नकारा और मनुस्मृति लाना चाहते थे। डॉक्टर जो डिबेट है, हाँ। ये आज नई डिबेट तो नहीं, ये दोबारा तो तब शुरू हुई जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का मामला था, जहाँ कहीं कहीं और बातें आती हैं। इस मामले पे क्या आगे क्या होना चाहिए? मतलब बहुत सही, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। दो बातें साहब कि डॉक्टर आम्बेडकर ने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा, दोज हु फॉरगेट हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट द मिस्टेक्स ऑफ हिस्ट्री। कि जो आप अपना इतिहास भूल जाते हैं वो इतिहास की गलतियों को
रिपीट करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हमारा संविधान बना कैसे? ये एक दिन में नहीं बना, यह किसी एक व्यक्ति की इच्छा का कारण भी नहीं था। पूरे 18 महीने संविधान की सभाएं हुई और कई घंटे इसकी सभा हुई है, और एक एक चीज पूरे देश के नागरिकों को यह आज़ादी थी कि वो अपने सुझाव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भेज सकते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, जितने भी सुझाव आए वो सब सुझाव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पटल पर रखे गए। दे वर डिस्कस्ड, उन पर चर्चा हुई, एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ, एक वोट, एक आदमी एक वोट, इसका विरोध किया गया। जनसंघ के जो लोग थे उन्होंने विरोध किया था, उन्होंने कहा था जिसके पास एक भी एकड़ जमीन नहीं उसको एक वोट क्यों। लेकिन अल्टीमेटली ये जो महान लोग थे, हमारे लीडर्स, इन लोगों ने तय किया कि हम कौन होते हैं किसी को छोटा और किसी को बड़ा कहने वाले, सबको एक वोट। तो हमारा संविधान का इतिहास जो है वो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है। हमने ब्रिटिश हुकूमत के साथ जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में देश के सब हिस्सों से लोगों ने हिस्सा लिया, सब भाषा बोलने वालों ने हिस्सा लिया, सब धर्म को मानने वालों ने इसमें हिस्सा लिया, औरतों ने और मर्दों ने इसमें हिस्सा लिया। महात्मा गांधी की एक बहुत बड़ी खासियत क्या थी कि महात्मा गांधी ने इस देश के हर हिस्से में लोगों को प्रवृत्त किया, मोटिवेट किया कि स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लो। और ये इसलिए हम उनको इज्जत देते हैं, महात्मा गांधी को। वो कोई देव पुरुष नहीं थे, महात्मा थे। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान का इतिहास है। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से उपजा है, जिस स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस ने बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया। इसलिए आरएसएस को हर उस चीज से चिढ़ है जो इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई है, इसलिए वो इस कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध करते हैं। नंबर एक। नंबर दो, आरएसएस पुरुष प्रधानी संस्था है। आज तक आरएसएस में एक भी महिला सरसंघ चालक नहीं हुई है। आज तक आरएसएस में 7 सरसंघ चालक हुए, एक सरसंघ चालक जो है राजू भैया, वो दूसरे जात के थे। बाकी 6 सरसंघ चालक महाराष्ट्रियन चित्त पावन ब्राह्मण कम्युनिटी से आए हैं। यह आरएसएस का इतिहास है। इनको बराबरी का संविधान, इनको फ्रीडम का संविधान, और सबसे बड़ी इनको जिस चीज से चिढ़ है वो है भारत के संविधान की धर्मनिरपेक्षता से। इनको सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। इसलिए वो इस संविधान का वो विरोध करते आए हैं, ये इनकी मजबूरी है। तो आप समझते हैं कि जो मनुस्मृति और संविधान, इसमें डिबेट चलती रहेगी? हाँ, मैं ये कह रहा था, इसमें डिबेट नहीं चलना चाहिए, कोई कारण नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जो सेक्युलर हैं, जो धर्मनिरपेक्ष हैं, जो भारत के अस्मिता को, इतिहास को जानते हैं, ये आपकी और मेरी जवाबदारी है, मेरी जिम्मेदारी है कि हम इस संविधान को बचाएं। हम दिवाली मनाएं, हम होली मनाएं, हम ईद मनाएं, हम अपने त्यौहार मनाएं, लेकिन जो सबसे बड़ा त्यौहार है वो है संविधान दिवस का। सबसे बड़ा जवाबदारी है वो संविधान को बचाने की। एक बात याद रखिए, जिस दिन ये संविधान हट गया, भारत भारत नहीं रहेगा। भारत कहीं पंजाब बनेगा, कहीं आंध्र प्रदेश बनेगा, कहीं उड़ीसा बनेगा, कहीं नागालैंड बनेगा। भारत भारत नहीं रहेगा। भारत को जोड़ने वाली जो रस्सी है, जो माला है, वो ये संविधान है, जो इस देश के विविधता का सम्मान करती है, जो इस देश के भव्य इतिहास का सम्मान करती है, वो संविधान है। इसलिए संविधान को बचाने की जवाबदारी मेरे जैसे, आपके जैसे पढ़े लिखे, सेक्युलर माइंडेड, पॉजिटिव माइंडेड लोगों की जवाबदारी है। अगर उस पर अटैक हो रहा है, हमने उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ, हर पढ़े लिखों ने अपना धर्म ग्रंथ पढ़े, आप कुरान पढ़े, आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ें, आप गीता पढ़ें, आप बाइबल पढ़ें, लेकिन भाइयों और बहनों, अपना संविधान को भी पढ़ें, यह आपकी जवाबदारी है। इसलिए संविधान को बचाना हमारी जवाबदारी है। डिबेट चले ना चले, हमने संविधान को प्रोटेक्ट करना है। सो डॉक्टर रैलू, आप हमारे शो में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।